हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए मार्च 2024 देख लेते हैं कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा ओवरऑल के लिए। मार्च का राशिफल देख लेते हैं पूरे महीने का कि आपका मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके लिए। स्कॉर्पियो सॉरी एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए मार्च 2024। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फूल, नाइन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द लवर्स, हाई प्रीस्टेस। ओके, देखिए कुंभ राशि आपके लिए जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, मार्च की जो स्टार्टिंग है 10 मार्च तक का टाइम, 1 से 10 मार्च के बीच में। देखिए फूल और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड बोलते हैं कि कोई चीज़ मुझे आप पर पढ़ते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ आप लर्न करते हुए दिख रहे हो, कोई चीज़ आप मुझे सीखते हुए दिख रहे हो, कोई नई बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे होती हुई दिख रही है। अब ये जो नई बिगनिंग हो रही है, हो सकता है कोई छोटे लेवल की रहेगी, यानी कि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं होंगी। हाँ, ये है कि जब हम कोई भी नई चीज़ करते हैं तो उसमें एक पॉजिटिव रिजल्ट स्टार्टिंग में थोड़ा छोटे लेवल का मिलता है, तो अच्छी चीज़ें रहेंगी। आप मुझे कोई रिस्क लेते हुए दिख रहे हो और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत मुझे करते हुए दिख रहे हो। और ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि पढ़ रहे हो, लर्न कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के ऊपर बहुत फोकस रहेगा। एक जैसे होता है ना कि अगर बिजनेस भी कर रहे हो, जॉब भी कर रहे हो, कोई भी चीज़ है, तो देखिए आप मुझे लर्न करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना अपनी स्किल्स को अपडेट करना, अपने नॉलेज को बढ़ाना, ऑनलाइन कोई चीज़ सीखना, डेडिकेशन रहेगी, डिवोशन रहेगी, जैसे कि सीरियसली कर रहे हो। ऐसे नहीं है कि मन है नहीं करने का तब भी कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो जो भी कर रहे हो। और पैसों का भी मुझे यही दिख रहा है कि पैसा भी आपके पास आता हुआ दिख रहा है। पहले 10 क दिन मार्च में एक मनी वाइज़ भी चीज़ें अच्छी ही होती हुई दिख रही हैं। अब ये वाला जो पैसा आएगा बहुत ज़्यादा तो नहीं आ रहा, थोड़ा-थोड़ा आता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब आप इसी चीज़ के ऊपर काम करोगे, मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तो यही चीज़ें लाइफ़ में बड़ी बन जाएँगी। तो आपको कार्ड बोल रहा है मेहनत करने की ज़रूरत है, जो कि आप कर रहे हो। आप हर चीज़ को सीरियसली ले रहे हो और थोड़ा-सा मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 कार्ड पेज के आ गए हैं आपके। मतलब ये कार्ड यही बोलता है कि समझदारी से थोड़ा-सा चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप समझदारी से कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं कर रहे हो। कई बार होता है कि हम कोई फ़ैसला लेते हैं, कोई डिसीज़न लेते हैं, अपनी लाइफ़ में कोई रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सही है। तो आपके लिए गाइडेंस है इस पहले 10 दिन के लिए कि जो भी करें किसी से ना सलाह-मशवरा ले लेना कुछ भी करने से पहले। चाहे आपके घर के बड़े हैं या जिस इंसान को नॉलेज है उस चीज़ में, उससे थोड़ा-सा एडवाइस ले लेना, फिर आप जो करना चाहते हो आप करें, उसमें आपको डेफ़िनिटली सक्सेस मिलेगी। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़, जॉब, बिज़नेस, पैसा, फाइनेंसेस, इसके ऊपर फ़ोकस रहेगा और उसी को ही लेके हो सकता है कोई कैलकुलेटेड रिस्क आप ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो, कोई चीज़ सीख रहे हो, लर्न कर रहे हो। अब सीखना, लर्न करना हो सकता है ऑनलाइन कोई नॉलेज गेन कर रहे हो और पैसा भी आपके पास मुझे आता हुआ दिख रहा है, ये चीज़ें रहेंगी। और मार्च का जो मिड का हिस्सा है, उसमें रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि लव रिलेशनशिप हो गए, लवर का भी कार्ड है तो लव रिलेशनशिप भी हो सकता है एक्वेरियस आपके लिए। लव रिलेशनशिप के ऊपर भी फ़ोकस रहेगा और मुझे दिख रहा है कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी हद तक ठीक भी होता हुआ दिख रहा है, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं। देखिए 100% नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि फ़ोकस है कि कैसे चीज़ों को ठीक करें, बेटर करें हो, क्योंकि लवर का कार्ड हम अब लव रिलेशनशिप ये नहीं मैं बोल सकती, क्योंकि लवर का कार्ड होता है कि रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप हो सकता है कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है, हो सकता है आपकी एक उनके साथ अट्रैक्शन हो रही है, वो आपको लाइक करते हैं, आप उनको लाइक करते हो, तो उनके साथ अच्छे लिंक्स आपके बन रहे हैं। कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और आपकी एक इच्छा है, एक डिज़ायर है कि वो इंसान आपकी लाइफ में हमेशा के लिए आ जाए। कुछ एक्वेरीज़ के लिए ये रहेगा, कुछ के लिए हो सकता है जो करंट रिलेशनशिप चल रहा है, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो आप चाहते हो वो चीज़ें कैसे ठीक हो जाएँ, बेटर हो जाएँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सच में चीज़ें ठीक हो रही हैं। कुछ एक्वेरीज़ का हो सकता है कि फ़ोकस बहुत ज़्यादा ध्यान मिड के बाद से ना, मार्च के मिड के बाद से, स्टार्टिंग में करियर है, उसके बाद रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो आप। कि उसके ऊपर ध्यान ये दे रहे हो कि कुछ का तो रिलेशनशिप हो सकता है सही हो रहा है, ठीक हो रही हैं चीज़ें। और कुछ एक्वेरीज़ का सिर्फ़ यही ध्यान है कि पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, रिलेशनशिप को कैसे बेटर करें, सिर्फ़ रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। ये चीज़ें एक रहती हुई दिख रही हैं। मतलब कई बार होता है हम उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं लेते, करते कुछ नहीं है, लेकिन माइंड से ना पार्टनर जाते नहीं हैं। तो हमारा ध्यान सिर्फ़ रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा आ जाता है। आपकी सोच सिर्फ़ रिलेशनशिप को लेकर रहती हुई दिख रही है कि कैसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करें, एक फ़िज़िकल इंटीमेसी, फ़िज़िकल कनेक्शन आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत फ़ील कर रहे हो। देखिए जो लोग वो रिलेशनशिप में है ये उनके लिए है, जो लोग रिलेशनशिप में नहीं है उनका रिलेशनशिप
यानी कि अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने ऑफिस के लोगों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे चीज़ें उनके लिए अच्छी हो रही हैं, जिनका रिलेशनशिप नहीं है, जो लोग बिल्कुल ही सिंगल्स हैं। सिंगल्स हैं तो उनकी लाइफ में हो सकता है कोई इंसान आए, आपको अच्छा भी लगे। अगर ऐसा नहीं है तो आपके बाकी लोगों के साथ देखिए, रिलेशनशिप बहुत सारे लोगों के साथ होते हैं, हम सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं देखते। तो जिनके साथ रिलेशनशिप खराब हो गए थे, उनके साथ रिलेशनशिप अच्छे हो जाएँगे, और कोई इच्छा, कोई डिज़ायर, कोई विश है, क्वेरीज़ जो आपकी पूरी हो रही है मार्च के मिड में। अब सब ये नहीं है कि सभी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं। हो सकता है कि कोई कोई ख़ास इच्छा है जो आपकी लग रहा है पूरी हो रही है आपकी मार्च के मिड में, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि भी जो भी आपने सपना देखा है, जो भी आप ड्रीम देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि आगे जाके डेफ़िनेटली वो पूरा हो जाएगा, वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि कैसे उस सपने को, उस ड्रीम को आप पूरा करें। उसके ऊपर आपका फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है, और मन ही मन आप उसकी एक इच्छा है आपकी कि उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए एक प्लानिंग आपके दिमाग में मुझे चलती हुई दिख रही है। जैसे अंदर से खुश हो, एन्जॉय कर रहे हो, वो चीज़ें दिख रही हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा कि आप मार्च के महीने में कोई परेशान नहीं दिख रहे हो। इमोशनल हो, सैटिस्फैक्शन भी रहती हुई दिख रही है, कोई विश है, कोई डिज़ायर है जिसको पूरा करना चाहते हो। रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग में करियर के ऊपर ध्यान है, लेकिन उसके बाद रिलेशनशिप के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिख रहा है आपका मुझे। चाहे करियर का, चाहे आपका बिज़नेस के लोगों के साथ रिलेशनशिप हो सकता है, चाहे लव रिलेशनशिप है, चाहे घर वालों के साथ, तो कोई रिलेशनशिप है जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड यही बोलता है कि आप जो भी कर रहे हो मार्च के एंड में जाके बड़ा माइंड से चल रहे हो, लॉजिकल अप्रोच रहती हुई दिख रही है, समझदारी से काम ले रहे हो, यानी कि कोई डिसीजन चॉइस लेने की ज़रूरत है जहाँ पे आप अपनी समझदारी को भी यूज़ कर रहे हो, सही गलत के हिसाब से डील कर रहे हो चीज़ों को, भगवान के साथ जुड़ रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है, आपकी अंदर की आवाज़ क्या बोल रही है, आप उसको फॉलो करके ही कोई डिसीज़न, कोई चॉइस आपको लेनी है, और वो अपनी अंतरात्मा को फ़ॉलो करके ही आप वो डिसीज़न चॉइस मुझे लेते हुए दिख रहे हो। तो ये आपकी दिख रही है मुझे। देखिए, स्टार्टिंग में मुझे दिख रहा है 8-10 दिन आप करियर के ऊपर फ़ोकस है, उसके बाद आपका केयरलेस, केयर फ्री वाला थोड़ा एटीट्यूड होता हुआ दिख रहा है, जैसे फ़न, मज़ा, मस्ती, एन्जॉयमेंट के ऊपर फ़ोकस रहेगा। रिलेशनशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, चाहे आपके बिज़नेस पार्टनर के साथ है। अगर तो कोई नया इंसान आ रहा है तो उनके साथ अच्छे लिंक्स रहेंगे। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप खराब हो गया था वो ठीक हो जाएगा। लव रिलेशनशिप में मैं 100% इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि चीज़ें ठीक हो जाएँगी, फ़ोकस ज़रूर रहेगा, चीज़ें हो सकता है बेटर हो जाए। लेकिन कई बार होता है कि रिलेशनशिप की रीडिंग मैंने अलग से बनाई हुई है, वो वहाँ पे देख लेना। लेकिन जो करंट पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है, उनके लिए ये है कि उनके ऊपर ध्यान बहुत ज़्यादा दे रहे हो, उनके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, और आप जो भी डिसीज़न ले रहे हो अपनी लाइफ़ के, बहुत समझदारी से डिसीज़न ले रहे हो। कुछ चीज़ें हैं आपके मन में जो खुल के किसी को शायद नहीं कह रहे हो, अपने मन में रख रहे हो लेकिन बोल नहीं रहे हो। लेकिन लाइफ़ में कोई बड़ा फैसला लेना है जो अपनी अंतरात्मा को आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो रहे हो, धार्मिक हो रहे हो। तो ये आपकी रीडिंग रहती हुई दिख रही है मुझे, और कितनी आपके साथ मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।